ध्वज के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से को हम देखें, वर्टिकल हाइट जो है वो 11 फीट की है और जो उसकी हॉरिजेंटल लेंथ विड्थ है वो 22 फीट की है। 11 बाई 22 का ध्वज है। देखिए, जिस रामायण से राम की कहानी प्राप्त होती है उसी रामायण से उनके ध्वज की भी कहानी प्राप्त होती है। और इसमें ओंकार भी है, उसका ओंकार, तो ओंकार सनातन का प्रतीक है, भगवान राम सनातन के। नमस्ते इंडिया, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। कल यानी कि 25 नवंबर को अयोध्या राम जन्मभूमि में जो श्री राम का भव्य मंदिर बना है उसमें धर्म ध्वज का ध्वजारोहण होने वाला है और उसका डिज़ाइन जिन्होंने बनाया है वो हमारे साथ मौजूद हैं, श्री ललित मिश्रा जी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नो द नेशन चैनल पर और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी आपको पता है, हमें जानकारी है, आपको भी जल्दी होगी, फ़ोन आ रहा है, आपको अयोध्या निकलना है, बट बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहले जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप अपने चैनल से इस स्टोरी को कवर करने के लिए आए। तो ललित जी, क्या कॉन्सेप्ट था अयोध्या ध्वज के बारे में? अगर हम बात करें राम मंदिर के ऊपर ध्वज बनना, कितने टाइम का प्रोजेक्ट है, कितना टाइम लगा, और सबसे पहले जब आपको पता चला तो वो क्या रिएक्शन था? देखिए, ध्वज के पहले एक बैकग्राउंड है कि 2015 में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द फ्लैग्स पर एक प्रोजेक्ट पर काम किया था और उसके दौरान मुझे समझ में आया कि जो विश्व के ध्वजों का इतिहास है, ध्वजों का इतिहास से तात्पर्य है कि जो राज्य की संप्रभुता की कल्पना है उसका इतिहास, क्योंकि ध्वज बताता है राज्य की संप्रभुता को, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री ये बताता है। जैसे तिरंगा हमारे भारत के लिए है, उसी तरह सनातन के लिए ध्वज है, कोविदार युक्त ध्वज। तो उस पर काम करते हुए मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि तत्कालीन इतिहास में जो ध्वजों के इतिहास में भारत का क्रम है बहुत निचले नंबर पर था। हमसे ऊपर रोमन एम्पायर, ग्रीस का एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, चाइनीज़ फ्लैग्स, चाइनीज़ स्टेट ऑफ द हिस्ट्री, ये सब इंडिया से भारत के ऊपर रखे गए थे, जबकि हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन है। तो जब ये जो किताब है, इस किताब पर काम करते हुए, वही प्रोजेक्ट का विषय था जो कि मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा बनाई गई चित्रमय रामायण, पिक्टोरियल रामायण पर आधारित थी। और इसमें एक जगह वो मुझे ध्वज मिला। वो ध्वज था भरत के रथ पे लगा हुआ, जो कि भरत राम से मिलने के लिए आ रहे थे। तो उसका एक ही चित्र बनाया था पेंटर्स ने। तो फिर मैंने खोजना शुरू किया कि इस ध्वज का सोर्स क्या है, क्योंकि आई वांटेड टू अपडेट द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया की जो निचले क्रम में आ रहा था भारत, उसे मैं ऊपर ले जाना चाहता था। तो जो रामायण सीरियल था रामानंद सागर का, उसके एपिसोड्स देखे जो रिलेवेंट थे अयोध्या कांड के, उनमें नहीं मिला। फिर गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस बहुत पॉपुलर है, हर घर में है, और अभी कुछ दिनों पहले बात आ रही थी कि उसको भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, सब डिमांड हमारे साधु संत करते रहे हैं, उसमें भी नहीं था। फिर उनसे पहले कृत्तिवास ओझा की बंगाल की रामायण थी, और फिर असमिया रामायण थी। आपने ये सारी रिसर्च की? ये सारी क्योंकि मुझे देखना पड़ा कि कहाँ से आ रहा है। तो जब आशा ये थी कि वाल्मीकि तुलसीदास जी की रामायण में मिल जाएगा, उसे नहीं मिला। तो मेरे पास कुछ और भी रामायण थी, मेरा इंटरेस्ट भी था, तो उन्हें नहीं मिला। कंबन की रामायण में नहीं मिला। इस तरह से फिर आगे जो संस्कृत में लिखी गई उन रामायणों में नहीं मिला। भवभूति के द्वारा लिखी गई उत्तर रामचरित में भी नहीं मिला। और फिर कालिदास ने लिखा रघुवंशम महाकाव्य, उसमें भी नहीं मिला, हालांकि उसमें कोविदार वृक्ष का उल्लेख मिलता है। तो कालिदास कोविदार की सुंदरता का वर्णन करते हैं, लेकिन ध्वज के बारे में मौन रह जाते हैं। तो इससे मुझे पता लगा कि कालिदास के समय तक ध्वज का ज्ञान हमारी परंपरा से लुप्त हो गया था। तो फिर अंततः एक ही रामायण बची जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी, वो थी वाल्मीकि की रामायण। तो वाल्मीकि की रामायण में 2 जगहों पर, 2 सर्गों में और कई श्लोकों में पर्याप्त वर्णन मिलता है, जिससे इसकी डिजाइन बनाने में इसकी मदद मिली मुझे। तो वाल्मीकि रामायण के दिए गए विवरण के आधार पर ही ये जो ये ध्वज है अयोध्या का, क्योंकि ये राजध्वज था, सेना के सामने लगा रहता था, जब सेना चल रही है उसके पहले राजध्वज लगा रहता था। तो ये रॉयल फ्लैग यदि हम इंग्लिश में कहें तो राजध्वज हुआ, और इस पर एक वृक्ष अंकित था, कोविदार का वृक्ष। क्या होता है कोविदार वृक्ष? देखिए, तो कोविदार वृक्ष बहुत ही स्पेशल वृक्ष है, एक स्पेशल ट्री है, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉप नंबर पर, टॉप मोस्ट पोजीशन पर इंडिया को स्थापित करेगा कि इसमें हाइब्रिड प्लांटेशन की हिस्ट्री पे। तो ये एक हाइब्रिड प्लांट है। कश्यप ऋषि ने उतनी एंटीक्विटी में, जब हमारी कल्चर शुरू हो रही थी, क्योंकि देखिए भगवान राम
तो सूर्यवंश के हैं जी। और सूर्यवंश के प्रारंभ में नहीं है, बाद के क्रम में है। तो जब सूर्यवंश की राजसत्ता शुरू भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही एक्सपेरिमेंट किया था कश्यप ऋषि ने। तो कश्यप ऋषि की कहानी पूरी बता गए हैं, जो कि हरिवंश पुराण में मिलती है। वो ये है कि उन्होंने अपने ही इंटरेस्ट से पारिजात के वृक्ष में मंदार के वृक्ष का एसेंस, सार मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन करके इस नए वृक्ष को तैयार किया उस टाइम पर। तो जहाँ विज्ञान और आज का समाज पहुंचा है 300 वर्ष पहले, उसके हजारों हजार वर्ष पहले एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भारत में हो चुका था। अब इसके साथ में ही जो अयोध्या का साम्राज्य है, उसकी वैज्ञानिकता भी सामने आती है। एक प्रोग्रेसिव स्टेट था। नहीं तो जो प्राकृतिक पौधे हैं या पेड़ हैं, उनको वो अपने ध्वज में स्थान देते, पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट से जो बना एक नया ट्री, एक नया वृक्ष बना, उसे उन्होंने अपने ध्वज में स्थान दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रोग्रेसिव लोग थे प्राचीन काल के लोग। तो ये अब उन्होंने क्या किया कि जब मंदार का सार मिलाया पारिजात के वृक्ष में, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी लिखी। उन्होंने कहा कि मंदार का जो पुष्प है ये नीलिमा लिए होता है, इसलिए जो मैं वृक्ष बना रहा हूँ, इसके जो पुष्प होंगे वो गुलाबी होंगे, लेकिन गुलाबी रंग में भी नीलिमा मिश्रित होगी। तो अभी भी आप देखेंगे तो वायलेट कलर का, पिंक मिक्स्ड वायलेट कलर, ये बिल्कुल अलग ही कलर दिखता है। इस कलर के इसके फूल होते हैं और यही सीजन है। एक संयोग ये भी है कि ये नवंबर, अक्टूबर, मिड अक्टूबर से इसमें फूल आने शुरू होते हैं और जनवरी मिड तक रहते हैं। कोबीदार का जो बोटेनिकल नेम है, अंग्रेज क्या कर गए, अंग्रेज भ्रमित हो गए। दोनों में बड़ी समानता है, कोबीदार और कचनार के वृक्षों में। तो कचनार और कोबीदार बिल्कुल एक जैसे हैं, मामूली से डिफरेंस है दोनों में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, दोनों के डिफरेंस को डिस्क्राइब तो किया, पर एक ही फैमिली के पेड़ वृक्ष होने के कारण उनका एक ही बोटेनिकल नेम रख दिया। तो जो कचनार है उसका बोटेनिकल नेम है बाहुनिया वेरीगेटा। बाहुनिया वेरीगेटा। तो मुझे पता लगा कि 1848 में जब कोबीदार और कचनार इसकी स्टडी की गई, तो वो डेटा मुझे मिल गया कि जहाँ पर सेम नेम रखा गया था। तो हिमालय की तरफ एक टीम गई थी और उस टीम ने इन वृक्षों को रीस्टडी किया था। हमारे ट्रेडिशन में था। तो वो फिर इसके बाद जब क्लियर हो गया, फिर आयुर्वेदिक ग्रंथों में कुछ इसका उल्लेख मिला, कुछ संस्कृत के अभिलेखों में मिला। तो इन सब को मिलाकर फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बोटनिस्ट से मैंने हेल्प ली। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और भी सिंबल्स हैं इसमें, सूर्य का सिंबल भी है और इसमें ओंकार का सिंबल भी है। इसको लेके क्या पीछे का मोटिव था? तो देखिए, पहले तो आपको ध्वजा की डिजाइन बताऊं। जो हमारे यहाँ हमारा सनातन धर्म में हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, हम अवेयर हो या ना अवेयर हो। तो ध्वज कैसे बनने चाहिए, इसका भी ज्ञान हमें हमारे ग्रंथ देते हैं। और वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सारे ध्वजों की डिजाइन डिस्क्राइब्ड है। भगवान विष्णु के ध्वज ऐसे होंगे, भगवान शिव के ऐसे होंगे, देवी माँ के कैसे होंगे, इस सब के अलग अलग तरह के ध्वज हैं। तो ध्वजों का निर्माण अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस जो मिल रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो हमने फिर उस हिसाब से बनाया। विष्णु भगवान के ध्वजों का रंग केसरिया होता है, तो केसरिया रंग ही इसमें रखा गया, तो कलर। अब इसमें कोबीदार के वृक्ष को हमने एक टाइनी, मतलब एक संक्षिप्तीकरण कर दिया। बड़ा सा पेड़ है तो उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स और AI की मदद से उसको संकुचित किया गया छोटा, ताकि फ्लैग में आ जाए। तो कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे? तो 4-5 लोग इन्वॉल्व थे। जैसे कोबीदार का जो वृक्ष है, इसकी पहली फोटो किसी जर्नलिस्ट ने लाके दी। एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, भाव प्रकाश, उसमें भाव प्रकाश के ऑथर ने पेड़ की स्केच बनाई हुई है करीब 250 साल पहले। मतलब हमारे लोगों का जो साइंटिफिक व्यू है वो सामने आना चाहिए। और जो पत्तियां होती हैं इसकी कोनिकल, इस तरह की पत्तियां होती हैं, तो उन कोनिकल शेप की जो लीव्स हैं उसकी भी स्केचिंग उन्होंने की हुई है। देखिए, जिस रामायण से राम की कहानी प्राप्त होती है, उसी रामायण से उनके ध्वज की भी कहानी प्राप्त होती है। तो ये तो हमें जनता को, क्योंकि इतनी लंबे, कम से कम 2000 वर्ष से ये वृक्ष हमारी सनातन की परंपरा से और ध्वज लुप्त हो चुका है, तो हमें तो बताना पड़ेगा। क्या साइज है इसका? तो जो अभी अयोध्या में लग रहा है उसकी साइज मैं आपको बताता हूँ। वो है केवल फ्लैग। यदि ध्वज के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से को हम देखें, वर्टिकल हाइट जो है वो 11 फीट की है, और जो उसकी हॉरिजेंटल विड्थ है वो 22 फीट की है। 11 बाई 22 का ध्वज है। अब ध्वज ऐसे नहीं लगा हुआ सीधे मंदिर पर, ध्वज शिखर के ऊपर एक फ्लैग पोल बनाया गया है जो 42 फीट का है। तो 42 फीट के पोल पर, फ्लैग टॉप पर फिर ध्वज को
लगाया गया। तो 11x22, फिर उसके नीचे 42 फीट का एक पोल, और फिर उसके नीचे और जो जमीन से ऊंचाई है पूरे मंदिर की स्ट्रक्चर की, तो टोटल 191 फीट की ऊंचाई पर, और ये भारत का सबसे ऊंचा ध्वज होना चाहिए, जहाँ तक मुझे ज्ञान है जी। हाँ होना चाहिए। हालांकि सबसे ऊंचा जो फ्लैग है पूरे वर्ल्ड का वो अजरबैजान में है, वो भी 191 मीटर है। अच्छा। तो नंबर वही है, 191 मीटर है, 191 फीट। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी, जो ध्वज लगा है उतनी ऊंचाई पर है तो उसमें हवा का दबाव आता है, तो उस हिसाब से टाइप का कोई फैब्रिक होता है इसमें यूज? स्पेशल फैब्रिक यूज किया गया है, जो मुझे नॉलेज है वो स्पेशल फैब्रिक है, और कई लेयर्स का, और इस तरह से बना हुआ है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर तक आने वाली जो हवाएं हैं, मतलब तूफान है, उस तक भी ये ध्वज उसी तरह से तो कोई पैराशूट रहेगा। फैब्रिक होता है कुछ? नहीं, पैराशूट क्वालिटी का फैब्रिक यूज किया गया है ना, सिंथेटिक है ओके। ना, ये यूज किया गया है। तो इस तरह से है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो उसकी जो चिकनाहट है, जैसे कमल के पत्तों में धूल नहीं लगती, पानी भी नहीं, डस्ट वगैरह नहीं होगा, डस्ट नहीं होता, और पानी भी उसमें गीला नहीं करता। तो उस तरह के कपड़ा, जो सिंथेटिक कपड़ा जो गुजराती कंपनी ने प्रयुक्त किया हुआ है, उसका प्रयोग है। तो इसमें धूप का, धूल का, मिट्टी का और पर्यावरण के प्रभाव का, इनका प्रभाव नहीं, कम से कम पड़ेगा। वैसे भी जो कोविदार वृक्ष है, इसकी विशेषता है कि देखिए, ये ऋषि कश्यप ऋषि ने बनाया, इसके बाद तब से लेके आज तक वो वृक्ष उसी तरह के फूल उसमें निकल रहे हैं जो उन्होंने तब डिस्क्राइब किए हुए हैं हरिवंश पुराण में। और वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी ने भी उसका एक वैज्ञानिक लक्षण दिया। उन्होंने कहा है उज्ज्वल इति स्कंधा, ये जो कोविदार का वृक्ष है, इसका जो तना है वो वाइटिस होगा, सफेदी की चमक लिए हुए होगा। आज भी वैसा ही मिलता है। कचनार का जो वृक्ष है, उसका जो तना होता है, ट्रंक, वो ब्लैक होता है। और इसमें ओंकार भी है, उसका ओंकार, तो ओंकार सनातन का प्रतीक है, भगवान राम सनातन के हैं। तो फिर ट्रस्ट ने हमारे ये दो हम लोगों ने जो सजेस्ट किए थे वो सिंबल्स को ले लिया, और सूर्य का जो चिन्ह है, प्रतीक है, उसी के भीतर ओम लिख दिया है। तो ओम आ गए हैं सूर्य, तो सूर्य के तेज के साथ सनातन का जो स्वर है, अद्वैत का जो स्वर है, वो भी वहाँ पर अंतर्निहित है। तो ये तो कोविदार के ऊपर तो आपकी काफी रिसर्च रही, आपने बहुत सारी रामायण पढ़ी और फाइनली आपको वाल्मीकि रामायण से पता चला। सूर्य का आपने सिंबल बताया, बिकॉज सूर्यवंशी थे श्री राम, और ओंकार सनातन धर्म में। तो ओवरऑल आपको कितना टाइम लगा ये सब सोचने में? कुछ आप मेडिटेशन करते हो, श्री राम का आशीर्वाद मिला, या क्या मतलब पीछे का स्टोरी क्या है? यदि आप ऐसे देखें इसे कि दो चीजें हो रही हैं, एक मंदिर बन रहा है पूरे एफर्ट्स के साथ में, प्लान के साथ में, उस मंदिर में एक ध्वज की आवश्यकता है जो कि मिसिंग है, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि ध्वज मिसिंग भी है भी कि नहीं, या है तो मिसिंग है कि नहीं। तो ये अचानक जो है मई महीने में मुझे पता लग गया। तो फिर मैंने अपना सारा टाइम इस पर समर्पित कर दिया, पूरे 2 महीने इसकी कोविदार वृक्ष की स्थापना करने में, और वो फिर हो गई। कल प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे आपके बनाए हुए कॉन्सेप्ट डिजाइन का, और जो आपने पूरी रिसर्च की उसका, कैसा महसूस हो रहा है? तो बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे वंस इन ए लाइफ टाइम इस तरह की अचीवमेंट है ये। तो एक और आपको बता, जो मैंने अभी तक कही नहीं, संकोचवश पर मैं आप कह सकता हूँ कि कश्यप ऋषि ने इस वृक्ष को बनाया और उसके फूल हुए, है ना। मेरा गोत्र बाई चांस कश्यप है, तो कश्यप ऋषि की परंपरा से हम हैं। तो ये जो संयोग है, ये अंदर से एक रोमांच पैदा करता है हृदय में। अंत में मैं आपको बताऊं कि हमें अयोध्या को किस लिए जानना चाहिए, भगवान श्री राम ने क्या ऐसा किया था कि इतना उनका महत्व है, उनके ध्वज का भी अब महत्व स्थापित हो रहा है। तो देखिए, जब भरत गए भगवान श्री राम से मिलने के लिए, तो उन्होंने अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक एक राजमार्ग, एक हाईवे बनाया। तो दैट वुड बी द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट हाईएस्ट। वाल्मीकि रामायण में एक पूरा अध्याय ही है अयोध्या के से लेकर चित्रकूट तक जाने वाले राजमार्ग पर। आगे कहा जाता है कि रावण को राजनीति का ज्ञान था और भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा। ये कहानी गलत है। राम को ही राजनीति का ज्ञान था। वो वाल्मीकि जी ने कहा है कि राम राजनीति के विशारद हैं, उन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। जितनी भी युद्ध हुए, हर मोर्चे पर मुहूर्त का चुनाव भगवान श्री राम ने स्वयं किया हुआ है। कि जो सैलरी सिस्टम है, वेतन और जो इंसेंटिव्स है भत्ते, तो इसका भी प्रोविजन भगवान श्री राम ने करवाया था राम राज्य में।
तो इसलिए लोगों ने याद रखा है। वो कहते हैं भरत को कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम इंश्योर करो कि जो हमारे कर्मचारी हैं और सेना, इनको समय समय पर वेतन और समय समय पर भत्ते मिलते रहें। तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री में जाने की बात है कि अयोध्या का साम्राज्य ऐसा था जिसमें स्टाफ का, कर्मचारियों का, इन सब का जो एक तो वेतन अपने आप में, सैलरी सिस्टम अपने आप में मॉडर्न सिस्टम है, फिर उसको इंश्योर करना कि शेड्यूल टाइम पर मिले, पहली तारीख को सैलरी मिले, ये भगवान श्री राम ने सुनिश्चित की थी। पर ये इन सब चीज़ों के लिए मैं पर्सनली और सारे लोगों ने जिन्होंने सहयोग किया, नृपेंद्र मिश्रा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनकी बदौलत ही ये जो वृक्ष है कोविदार वो वहाँ पर प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में लग सका। आधे दर्जन वृक्ष हमने पहले शुरू में लगवाए थे। क्या ध्वज बदलता भी है या यही सेम ध्वज रहेगा? देखिए ध्वज जो बन गया है ये तो एक हमेशा के लिए बन गया है, किंतु ध्वज जो है समय के साथ में जो उसका फैब्रिक है, ये इसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ कमी आएगी, धूप बारिश होगी, तो इसको ये प्रोविज़न किया गया पहले से कि हर 3 वर्ष में हम उसी ध्वज की नई अनुकृति, अच्छा, न्यू कॉपी इंस्टॉल करेंगे, लगाया करेंगे। कल जब ध्वजारोहण होगा उस समय आप जब वहाँ मौजूद होंगे तो कोई संकल्प लेना चाहेंगे? संकल्प लेना चाहूँगा मैं। एक मेरी कल्पना है कि जब कांग्रेस का शासन था तब भारत की एक खोज, ये एक टीवी सीरियल बनाया गया था, अभी भी आपको लगा। मेरी कल्पना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बार बार भारत को याद दिलाते हैं विश्व गुरु भारत का। तो अब समय है कि हम विश्व गुरु भारत की महागाथा ऐसे एक सीरियल का, टीवी सीरियल का या कि वेब सीरीज़ का निर्माण करें जो कि पूरी भारत की जनता को एक बार में बताए कि वास्तविक भारत क्या था और इसमें किस तरह की भविष्य की संभावनाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ललित मिश्रा। कल 25 नवंबर को अयोध्या श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण होने वाला है धर्म ध्वज का। तो बने रहिए नो द नेशन के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।